सुशांत सिंह राजपूत की इंस्टाग्राम पर यह आखिरी पोस्ट थी। तारीख थी 3 जून की, यानी मौत से एक दिन पहले। इसमें उन्होंने अपने साथ मां की तस्वीर पोस्ट की थी और उन्हें याद करते हुए लिखा था कि आंसुओं से धुंधलाता हुआ अतीत, मुस्कुराते हुए और एक क्षणभंगुर जीवन को संजोने वाले सपनों में, दोनों के बीच बातचीत मां। इस पोस्ट से एक बात तो साफ थी कि सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे और उन्हें बहुत मिस करते थे। लेकिन अब जब सुशांत भी इस दुनिया से जा चुके हैं, तो ऐसे में उनकी मां से जुड़े विवाद का सामने आना सबको हैरान कर रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुशांत केस को लेकर बहुत बड़ा लेख छपा और इसमें कहा गया कि सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं। उनके पिता से उसका संबंध अच्छा नहीं था। पिता द्वारा किया गया दूसरा विवाह सुशांत को स्वीकार नहीं था, इसलिए पिता से उसका भावनात्मक संबंध शेष नहीं बचा था। सुशांत के पिता पर इतने बड़े दावे के बाद हंगामा मच गया। सुशांत का परिवार फौरन सामने आया। उनके चाचा ने इस पूरे विवाद की सच्चाई बताई। हमारे सबसे बड़े भाई श्री राम किशोर सिंह, जो विधायक जी के पिताजी हैं, उनकी 2 शादी हुई है और सुशांत के पिता की शादी तो एक ही हुई है। यानी परिवार ने साफ कर दिया कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए, उतना आप प्यार, तो आपको शौक, सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच। यही नहीं, सामना में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। सामना में लिखा गया कि ऐसा कहा जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे की पत्नी ने भी अपने पति की ओर से सरकार से निवेदन किया था और कहा था कि नौकरी छोड़ते समय उनके पति गुप्तेश्वर पांडे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी आधार पर उन्हें एक बार फिर सेवा में लिया गया होगा। तो ये बिहार सरकार का मसला है। इसका जवाब देते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट किया और लिखा, हिफाजत हर किसी के मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए।